रामेश्वर ने कहा कि अगर नीतीश कॉम्प्रोमाइज करते तो आज तुम विपक्ष में बैठे रहते। आप गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे, बजबजा रहे थे। कौन बचाया आपको? राजद ने बचाया। तौर पर नीतीश कुमार का आखिरी दाव था ये जातीय गणना। एमपी के पद से तक से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि जात के नाम पर यो कुर्बानी दे देंगे। नीतीश आज चाह देंगे सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव चाह देंगे क्या? आज अगर चाह देंगे ना, तो एमएलसी मोदी तो कही दिए हैं कि आज चाह देंगे ना, तो कल सुबह में विपक्ष में अब बच्चा कुछ काम सीबीआई कर ही देगी। आप मजबूर हैं, और एक मजबूर व्यक्ति मजबूर ही क्रिएट कर सकता है दूसरा व्यक्ति। और एक मजबूर व्यक्ति अगर मजबूर राजा बन जाए तो वो पूरी मजबूर सियासत और मजबूर सरकार बनाकर रखेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। नीतीश कुमार ने आज एक बयान दिया। इस बयान की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में खूब होने लगी है। विवाद भी बढ़ गया है। महागठबंधन में दरार भी देखने को मिल चुका है। नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में ये बातें कही कि भाजपा से उनकी किस तरीके से नज़दीकियां हैं और दोस्ती उनकी आजीवन चलती रहेगी। मामला उन्होंने उठा दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब नीतीश कुमार गए थे, मांग कर रहे थे कि मोतिहारी में भाई बापू ने वहाँ पे बड़ा आंदोलन किया है, मोतिहारी से बापू का लगाव है, तो वो चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में बने। लेकिन मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार ने नकार दिया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी की जम के तारीफें करने लगे, 2014 की चर्चा करने लगे कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी से जब हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की थी तब उन्होंने हमारी बातें सुनी। लेकिन अब देखिए महागठबंधन में जिस तरीके से राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर। चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो फिर महागठबंधन का क्या होगा, और चर्चा तेजस्वी यादव की कुर्सी का क्या होगा, और उप मुख्यमंत्री का सपना लिए बैठे ललन सिंह का क्या होगा, इस पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ललन और तेजस्वी का क्या होगा? नीतीश कुमार पलट गए, अब क्या होगा? पंचनामा में आज इसी विषय पर चीड़फाड़ करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, इनके पास चलते हैं, चीड़फाड़ करवाते हैं खबर की। सर, नीतीश कुमार पलटने की तैयारी कर रहे हैं, अब तेजस्वी ललन का क्या होगा? पंचनामा तो याद नहीं होगा ढेर लोग को, है जनता को भूलने की बीमारी है, और जनता भूलती नहीं। तो जो जनता पर जुल्म करता है 5 साल, उसी को फिर दोबारा वोट देती जाती देखकर भूल जाती है ना जी, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। तो पंचनामा तो भूल गया होगा लोग, लेकिन गाना याद होगा, पंचगाना याद होगा। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है। याद बा कि देखे? याद नहीं याद है? पीछे जाइए, देखिए बहुत सारे हमने तो इसलिए गाना उसमें डाला था कि ये याद रहे, ये सनद रहे तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार का हाथ पकड़ना कितना मुश्किल है। हमने सुना था कि लुटेरी दुल्हनिया की शादी करती थी, अब फरार हो जाती थी, गहना रुपया सब लेके, फिर किसी शादी की, फिर फरार, ऐसे करके 36 लोगों की 38 लोगों से शादी कर ली थी। खैर बिहार में बहुत संभावनाएं नहीं है, लेकिन नीतीश छोड़ते हैं क्या किसी को? ममता जी आप भी आइए, मायावती जी आप भी आइए, अखिलेश जी आते तो ठीक रहता, केजरीवाल आते तो ठीक रहता। लेकिन देखिए एक बात जान लेते दीजिए कि विरल ही आप सुने होंगे कि सांप को सांप डसा है। नहीं देखा होंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानता है कि इसमें भी जहर होता है, तो दूर रहता है, दूर जल्दी सटता नहीं आपस में जी। बिल्कुल, हमने किसी को सांप हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये एक प्रतूक है, समझिए इसको प्रतूक की तरह ही। कहने का मतलब कि केजरीवाल जानते थे कि नीतीश कुमार कैसे हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। ममता बनर्जी भी जानती हैं, अखिलेश भी जानते हैं। ये लोग परिस्थितियों के नेता हैं, परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो नेता बन गए। अब बात यहाँ यह है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता गठबंधन में है बिहार के, और परिस्थितियां किसने क्रिएट की? नीतीश कुमार ने जी। अभी थोड़ा देर पहले ही मैं देख रहा था, आप इंटरव्यू ले रहे थे, क्रोनोलॉजी तो पूरा बताएंगे, लेकिन पहले नीचे से शुरू करते हैं जी। रामेश्वर महतो जो कि नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं, एमएलसी दुलरुआ, उनका क्या बयान था शक्ति यादव और ये पूरे प्रकरण पर? उनका बयान था कि अगर नीतीश कुमार
पलट जाएंगे तो विपक्ष में आ जाएगी। नहीं, नीतीश अगर कॉम्प्रोमाइज करते करते हैं जी। या नीतीश अगर हाथ जोड़ के खड़े रहने वाले होते हैं, अरे भाजपा क्या कहा शक्ति यादव ने कि आज दोस्ती याद आ रहा है, आज मोदी के साथ में कसीदे पढ़ रहे हैं, आज बड़ाई कर रहे हैं कि मोदी आपको यूनिवर्सिटी दे दी है। अब पटना यूनिवर्सिटी के जो 100 साल बीता था उसमें कार्यक्रम में क्या किए थे नीतीश कुमार? आपको आप गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे, बजबजा रहे थे। कौन बचाया आपको? राजद ने बचाया। देखिए सच्चाई तो यही है कि कहावत है कि देखिए मैंने एगो बहुत बड़ा सारस था। सारस देखिएगा मछली का शिकार करता है जी जी जी। तो वो मछली दांत में पकड़े हुए था, तो कोई जानता नहीं था मछली और सारस के बारे में। तो उसने बोला कि बताइए, मछली को डूबने से बचा रहा है सारस। ऐसे ही राजद का कहीं ना कहीं कहानी है। जो बात कहीं ना कहीं ये बोल कर गए हैं अमित शाह कि तेल और पानी में अंतर होता है, पानी दूषित हो जाता है तेल से, तेल माने राजद, पानी मतलब नीतीश, निर्मल नीतीश, नीतीश नहीं निर्मल नीतीश, गंगा की तरफ पवित्र नीतीश। वो गाना भी था कौन की, एक बार गलती के लिए बनी लेकिन गंगा नहिले बनी। तो कोई गाना सुनते भोजपुरी का गाना, तो वो नीतीश कुमार पर बहुत सूट करता है। गलती तो हो गई लेकिन गंगा भी नहाए, इसलिए माफी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये जो भाजपा के प्रति आज स्नेह एकाएक उठा है, ये किसी बीमारी से नहीं हुआ है कि कल भुलाइल थे कि भाजपा दुश्मन है, आज दोस्त थे, आज भुला गए कि भाजपा दुश्मन है। अब भुला के लगे एकदम भावना में बह के बोल, नहीं ऐसा नहीं है। ये आदमी स्ट्रेटेजिकली हर बात करता है। कल ही मैंने कहा कि कब चाय भी नीतीश कुमार पीते हैं तो उसमें राजनीति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भटकिए मत राजद को, बाप रे राजद आज से समझाओ नहीं, बिना माने कोचिंग के क्लास नहीं देना चाहिए, कहा गया है कहीं जी। अब बिना कोचिंग के क्लास, बिना कोचिंग फीस के क्लास हम दे रहे थे। तेजस्वी जी संभल जाइए, तेजस्वी जी संभल जाइए, इतना समझाएं कि हम ही दुश्मन हो गए। अब यादव लोग टूट पड़ रहा है, अरे तुम तो यार ब्राह्मणवाद हो तो ब्राह्मणवाद करोगे ना, काल ना बुझत रहे हैं। आज सत्ता में आ गए तो इतना मद, इतना घमंड, फरमान जारी कर रहे हैं कि प्रवक्ता का इंटरव्यू लेने से पहले मैंने राष्ट्रपति का सिग्नेचर लेके आइए। हमारे नहीं देखा राष्ट्रपति, तारा इंटरव्यू से हमारा चैनल चलता है, तारा इंटरव्यू से चैनल चलता हमारा। इतना दिन से सच्चाई की बात कर रहा हूँ, पंचनामा लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, लुका के देखो बा, कंबल ओढ़ के देखो, देखते तो आप भी हैं, फीडबैक आपका भी आता है। अरे ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ लोग एजेंडा पर काम करते हैं, वो भेजवा दिया एजेंडा वाला को, 2-4 गो पे और छापा पड़वाइए, हम लोग को भी चेक कीजिए, अरे हमारा भी जांच हो, बिहार के सभी चैनलों में भेजवाइए, एकदम थर्मामीटर लगा के जहां जहां लगाना लगा के चेक कीजिए कौन कितना पानी में है, कौन दोनों तरफ की बात करता है कि नहीं। अगर पकड़े जाएंगे तो जो सजा दीजिएगा कबूल है। हाँ, अगर अन्याय होगा तो फिर जनता मालिक है, जनता तय करेगी। फरमान वाला काम मत कीजिए। कल आप रो रहे थे, मैं बोल रहा हूँ रत्न जी, ये रो रहे थे, विपक्ष में थे कि कोई इंटरव्यू नहीं चलाता है, कोई हमको पूछता नहीं है। अरे पैसा ले लेके खड़ा था दरवाजा पे लोग, हम क्या बोले, नाम नहीं लेना चाहते किसी का, या किसी की राजनीति मुझे समाप्त नहीं करनी है, ना ही बहुत अपने आप को मैंने हरिश्चंद्र बनाना है। लेकिन जो खड़ा था दरवाजा पे, उनको पता होगा कि उस पैसा के बावजूद उनका इंटरव्यू नहीं चलता था हमारे चैनल पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो एजेंडा लेकर आए। पता करें राजद कार्यालय से किस चैनल को कहां ऐड जाता है, क्या खुद तय कर लें जी। खुद दिया है आपने जी। तो फिर ये जो दो दर्जे वाली बात करना, ये गलत है। अगर प्रधानमंत्री मीडिया से भागते हैं तो आप भी सत्ता में आते वही काम करने लगते हैं। टारगेटेड लोगों को हम तो हम मोदी की बुराई क्या करें जी। मेरा कार्य क्षेत्र बिहार है, मैं मोदी के बारे में तो बोलता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण समाप्त कर देगा। आपको क्या हुआ? आप कुछ किए हैं? नीतीश कुमार फिर दोस्ती करने जा रहे हैं मोदी से, आप कुछ किए हैं? आप क्या करने की स्थिति में? कुछ नहीं। आप मजबूर हैं, और एक मजबूर व्यक्ति मजबूर ही क्रिएट कर सकता है दूसरा व्यक्ति। और एक मजबूर व्यक्ति अगर मजबूर राजा बन जाए तो वो पूरी मजबूर सियासत और मजबूर सरकार बनाकर रखेगा, और उसकी वजह से मजबूरी हर जनता के बीच में होगी। आज सभी हम मजबूर हैं। जानते हैं क्यों मजबूर हैं? खाने के लिए आटा हो ना हो, चावल हो ना हो, रोजगार हो ना हो, लेकिन जाति के नाम पर तो लड़ना पड़ेगा।
ब्राह्मण एकजुट हो जाइए, कुशवाहा एकजुट हो जाइए, धानुक हो जाइए, तेली हो जाइए। नीतीश ने एक अच्छा काम किया कि ईबीसी को समझा दिया कि देखो तुम्हारा हकमारी तो हुआ है। जातिगत जनगणना की जो ईबीसी बोल नहीं रहा था कुछ, वो एक उठ गया, मैंने एमपी के पद से तक से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि जात के नाम पर यो कुर्बानी दे देंगे। तो ये अच्छी बात है, बिहार में फिर से जातीय सेंटिमेंट जगाने के लिए नीतीश कुमार को सैल्यूट है। पिछड़ी जातियों में अब लालू यादव ने पिछड़ों को आवाज दी जी, तो पिछड़ी जातियों को आवाज देने वाले नीतीश कुमार है। ताकत दे दिया, ताकत दे दिया, हथियार दे दिया। कि लीजिए देखो लड़िए। अब तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो ये लो हथियार, लड़ो। और लड़ रहे हैं, बिल्कुल सभी जातियां लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का प्लान बैकफायर किया। प्रशांत किशोर मेरी बात रिपीट किए थे, इतनी पंचनामा वाला दिन ढेर बात रिपीट करते हैं। मैं देख रहा हूं कि पंचनामा मैं आज करता हूं तो 2 दिन बाद प्रशांत किशोर वही बात रिपीट कर देंगे, पूरा आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पंचनामा रिपीट करते हैं। देखिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, आप जाके देखिए। अब अलग बात है कि हमारी बातों को कोई कोट नहीं करता है, कोट करेगा तो छोटा ना हो जाएगा। बड़ा बड़ा चैनल डायरेक्ट चलाता है एजेंडा, लेकिन ये नहीं बोलता कि हमने पंचनामा पर देखा तो हमने, मैं देखता हूं तो मैं बोलता हूं। मैं जिस भी चैनल का आज तक मैंने खबर चलाई है देखकर मैंने नाम लिया है, चाहे कोई दुश्मनों क्यों ना हो, मैंने नाम लिया है। जाके देखिए पुराना पंचनामा में। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का आखिरी दाव था ये जातीय गणना, एंड दिस स्ट्रांगली बैकफायर्ड। इसमें फंस गए नीतीश कुमार। और अब नीतीश कुमार को यहां से कुशवाहा वोट नुकसान ही होगा। अब कुछ कुशवाहा लोगों उसमें आ रहा है, जनरल तो कुशवाहा नाराज ही है, लेकिन कुछ कुशवाहा अरे नमन जी आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती का कुशवाहा कहीं जाएगा वोट कर, बंधुआ है का, बंधुआ है कुशवाहा, आप होंगे बंधुआ, अपनी बात कीजिए ना, आप होंगे बंधुआ, बाकी लोग तो नहीं है। राजपूत आनंद मोहन के पीछे क्यों घूमेगा जी? अश्विन चौबे के पीछे ब्राह्मण क्यों घूमेगा? मनोज झा को ब्राह्मण क्यों मानेगा कोई? अरे अपनी जाति का अपना नेता चुनिए, युवा नेता चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए कुछ करे। जातीय चुनना तो ऐसे चुनिए, ऐसे का चुनना कि माने ढाक के 3 पात भूमिहार के नाम पर गिरिराज खड़े हो जाएंगे, हैं? यादव के नाम पर तेजस्वी खड़े हो जाएंगे। अरे और कोई यादव नेता है ही नहीं है क्या पूरे बिहार में? और कोई भूमिहार नेता है नहीं क्या? बहुत नेता है, उनके पीछे भी चलिए, उनको भी मौका दीजिए। जाति के नाम पर ठीक है वोट दे रहे हैं, अपनी अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार का ये प्लान बैकफायर कर गया। और इतना बैकफायर कर गया कि राष्ट्रीय राजनीति में तो नीतीश का कद बढ़ना चाहिए, कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बिहार में नुकसान इनको शुद्धता होता दिख रहा है इनको। अब ये नुकसान ये कैसे भरपाई कर सकते हैं? राजद को साथ में रख के या भाजपा को साथ में रख के? राजद को साथ में रख के मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इनको नुकसान होगा। ये चुनाव में जाए, जैसे पिछली बार ताल ठोक के नमन मिश्रा ने कहा था कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन रही है, जाइए जो करना है कर लीजिए, चलिए फूक दीजिएगा हमको चौराहा पे जहां बनता है। नहीं बना, क्यों? कि बहुत माइन्यूटली एनालाइज किए थे, पैसा लेके एकदम महो क्या सर, एकदम आप गर्दा कबाड़ दिए सर, आप तबाही मचा दिए। बोले कि विश्व में कोई है ऐसा नेता तेजस्वी यादव जैसा, चमको तलीलार, लिखल बा राजयोग। अभी राजयोग कहां कहां तक ले जाएगा और क्या क्या करवाएगा वो तो हमने देख लिया ना। मैंने मजबूर तेजस्वी यादव को देखा अपनी जवानी में। मेरी पत्रकारिता के धार को और मजबूत करने के लिए ये आवश्यक था देखना। मुझे लगा था कि तेजस्वी यादव में जबरदस्त प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मैंने अपने आंख के सामने धुंधला होते धुंधलाते देखा। मैंने देखा, धराशायी तो मैं नहीं कहूँगा, अभी भी मौका है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने जो कंप्लीट सरेंडर है ना ये तेजस्वी यादव का, दिस इज नॉट राइट। और ये आज के लिए नहीं, ये राजद के आगे के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अरे 17 में नीतीश, 15 में नीतीश आपकी वापसी कराएं, 17 में फिर आपको बैकफुट पर भेज दिया, 22 में फिर आपकी वापसी कराएं, फिर आपको बैकफुट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश का भरोसा राजनीति करिएगा। लालू यादव इतने छोटे हो गए कि नीतीश के कहने पर विपक्ष में चल जाएंगे और फिर सत्ता पक्ष में आ जाएंगे। क्या कहा एमएलसी ने, रमेश महतो ने? रमेश महतो ने कहा कि अगर नीतीश कॉम्प्रोमाइज करते तो आज तुम विपक्ष में बैठे रहते, सोचो कहां होते तुम। अरे 80 को विधायक जीत के आए, 43 विधायक वाला कह रहा है कि विपक्ष में चल जाओगे। तो कुछ तो गलती हो रहा है ना आपसे जी। खैर हम कितना, हम पुराना बात हम नहीं समझाएंगे, हम आज की बात समझाते। छोड़िए, राजद के लोगों को कान में ठेपी लगा के बैठ कर सुनना है तो सुनिए। अरे कौन कहा है, वो बहुत चालाक आदमी कहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा,
टके सिर भाजी टके सिर खाजा। दीजिए ना, दीजिए, हमको क्या दिक्कत है। राजद कार्यालय को सचिवालय बना दीजिए, उसमें डीएम ऑफिस की तरह बना दीजिए। बोलते बोलते मुंह गिले नू कि डीएम ऑफिस बना दिए, डीएम ऑफिस बना दिए। खुद तेज प्रताप बोल गए, खुद सब डीएम हुई है, बबुआ सीएम हुई, रील बना रहे हैं, सब उसी में हुई है, सब कार्यालय में हुई है। पत्रकार नहीं घुसेगा कभी, ये बताइए। वही बाहर में पत्रकारों को बैन करते हैं। बताइए, मतलब बाहर में राजद कार्यालय के बाहर मैंने देखा था कि पत्रकारों के लिए झोपड़ी लग गई थी। हम कभी गए नहीं, हम दूर से देखे थे। जी जी जी। उसमें बेचारे जो यूट्यूबर लोग थे बेचारे अपने बैठते थे, युवा पत्रकार संघ। मैंने कब लगा था, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे। बिल्कुल जगह दे दिया, ये कोई बात नहीं। अरे समावेशी हम लोग भाई, गरीबों दुखिया सबके लिए करते हैं। जगदानंद सिंह बोले थे कि आइए अंदर भी बैठ सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। अब क्या होता है, अब क्या हो रहा है, झोपड़ियाँ उजाड़ दी हैं, उजाड़ दी ना। अंदर भी एंट्री नहीं है, टाइम फ्रेम है, फाउंडेशन है, आधार कार्ड पर लिखवा के ले आइए बाप का नाम, तब आपका इंटरव्यू आपको लेने का मौका मिलेगा। डिबेट मैंने गड़बड़ी तो मैंने डिबेट में जाना है तो पहले ऊपर से परमिशन लीजिए, तब डिबेट में जाइए। मैंने ये क्या चल रहा है, आप खुद सोचिए कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। जी। वो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि यूट्यूबरों ने मुझे जगह दिया, डिजिटल मीडिया ने मुझे स्थान दिया, वो एकाएक कितना पलट जाते हैं कि मैंने हम ही तो दुश्मन उनके हो गए। गोदी मीडिया, हाँ गोदी मीडिया, कल हमारे गोदी में थे, आज हमको गोदी मीडिया कह रहे हैं। जी। चाइनीज मीडिया, गोदी मीडिया, ढिमका मीडिया, फलना मीडिया खूब चल रहा है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर केस फौजदारी कीजिए ना। ये मतलब क्यों रहने देना? अगर कुछ गलत है तो गलत को आप गलत बोलिएगा ना। जी जी बिल्कुल, कि आप सबको नाप दीजिएगा उसी में। हम तो पूरे बिहार में अब आप पर 100 आरोप लगे हुए आपके परिवार पर भ्रष्टाचार के, फिर भी आपको जगह देते हैं। चीन उनमें अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो सजा काट के आ रहे हैं, ये सजा काट के आते नहीं। वहां क्या मिलता है सजाओं को पता होना चाहिए। वो चाइनीज मीडिया अगर है तो वो बतावे ही भी कि चीन में भ्रष्टाचार के नाम पर क्या मिलता सजा लालू यादव जी को। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कहां पहुंचे होते अभी, ये भी बताना चाहिए। हमने कभी चर्चा की इस बारे में? हमने कहा कि नहीं, देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो होता रहे। कभी नहीं, ना तेज प्रताप के तलाक पर एक खबर चलाई, ना तेजस्वी के बच्ची पर या उनकी पत्नी पर, कुछ नहीं। हमने शुद्धतः राजनीतिक खबर चलाई। अंदर की खबर मिलेगी तो बताएंगे ना भाई। आपका प्रवक्ता कह रहा है, मुख्य प्रवक्ता, न्यायाधीश प्रवक्ता, कि बिलबिला रहे हैं नीतीश कुमार। इज दिस द राइट चॉइस ऑफ वर्ड? नीतीश कुमार बिलबिला रहे हैं, बिलबिला तो आप रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम तो लग रहा होगा प्रवक्ता लिखा बोल रहे हैं जदयू के, लेकिन नीतीश कुमार ठीक है, कमजोर नीतीश कुमार, मैंने वो कहावत गांव में बा कि कमजोर के मेहरारू वाला। मैंने इतना भी दुनिया नीतीश कुमार का खराब नहीं हो गया है कि यू डिक्टेट टर्म टू नीतीश कुमार। आज अगर चाह देंगे ना, तो एमएलसी मोदी तो कह ही दिए हैं कि आज चाह देंगे ना तो कल सुबह में विपक्ष में अब बच्चा कुछ काम सीबीआई कर ही देगी। आप भी आदत से बाज आने वाले हैं नहीं, आप भी तो रंगा सियार है ना, मैं तो कहा ही, तो आप आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। और नीतीश कुमार ने दोनों तरफ खेलने का मन बना लिया है। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे चीजें होंगी। अक्टूबर का समय बीत गया, अक्टूबर ही आखिरी महीना था जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना था। अब रंग बदल रहा है, बदलेगा, रास्ता अमित शाह के आने से पहले नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बात कह दी। 6 नवंबर को अमित शाह आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि भाजपा से मरते दम तक रिश्ता सुधरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी बात मानी। यही व्यक्ति कह रहे थे कि जब रिश्ता तोड़ना था कि हमारा मांग नहीं मानते हैं, अपना प्रचार फंड नहीं देते हैं, अपना प्रचार करवाते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। आज सब कुछ पलट गया। चलिए नीतीश तो पलट गए, मैं मान के चलता हूं नीतीश पलट गए। ये भाजपा और जदयू जाना, राजद जाना, ये पलटना नहीं होता है, यहां से भी पलटा जाता है। उन्होंने सारा गेम पलट दिया है। आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। जी। बच्चा कौन? अब नीतीश कुमार अकेले चलेंगे। और सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में भी इतना हिंगोड़ दिया ना पानी को कि जब तक वो शांत नहीं होगा पानी, तब तक उसको कोई पी नहीं सकता है। रुके थोड़ा बुझाएगा उसमें क्या क्या है कचरा। और नीतीश कुमार ने ऐसी स्थिति अपनी पार्टी में भी उत्पन्न कर दी और अब वो महागठबंधन में भी उत्पन्न कर रहे हैं। शक्ति यादव चाहते तो चुप रह सकते थे, ये बात निकल जाती है अंडर द ड्रार,
लेकिन उन्होंने क्या किया, भूल गए कि कितने लोगों की कुर्बानी हो चुकी है, नीतीश कुमार पे बोल नहीं पाए। और चलिए तो उनकी पार्टी का पॉलिटिक्स है, लेकिन ये बयान उस बात को और प्रगाढ़ कर देता है कि नीतीश कुमार का मन अब हट चुका है राजद से, बस मजबूरीवश नीतीश कुमार टाइम पूरा कर रहे हैं। एक शब्द मैंने दिया था पंचनामा में 6 महीना पहले कि नीतीश कुमार इज एक्सक्लूसिवली वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम, समय काट रहे हैं। देखिए, जो बच्चा एग्जाम दे दिया है और वो जानता है कि एको में हम पास नहीं किए हैं, लिखे नहीं है पास भर, तो समय कोई पूछे क्या हो एग्जाम क्वेश्चन बा कर दे गइल बा, फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोकी, टाइम में ना पास कर रहा है। बिल्कुल। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो सब समझ में आ ही जाएगा। और रिजल्ट मैंने कहा गया था कौन सी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो तो आ ही रहा है रिजल्ट। तो 24 में सब कुछ होना है, आपकी तैयारियां, आपने जो एकजुटता दिखाई है, सबका परीक्षण होगा, सबका टेस्ट होगा। आप निकल गए तो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छा है। तब तो मैंने पिछली बार भी कहा था, तो करें कुछ उसमें आए लोग सवर्ण पिछली बार 2020 वाले चुनाव में कि अरे तेजस्वी का सरकार बन जाएगा ना तो सवर्णों को बहुत चुन चुन के मारेगा, खास तौर पे तो आपको खूब मारेगा, क्योंकि कभी कभी आप पक्ष लेते तो कभी कभी विपक्ष में भी बोल देते हैं। मैंने कहा अरे भाई, तेजस्वी आए या कोई आए, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि बदलाव आता है तो जिम्मेवारियां भी आती हैं। राजद के पुरानी परिपाटी पर तेजस्वी यादव काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भरी सभा में उन्होंने अपने पिता और माता के कार्यकाल के लिए माफी तक मांग ली है। गलती की माफी मांगी थी, जो गलतियां हुई हैं, छोड़ी भी हुई हो, उनके लिए माफी मांग चुके हैं वो बदलाव करना चाहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि कोई युवा राजनीति अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं के सामने वो देख रहा है कि नीतीश कुमार को देख रहा है, अपने पिता को, वो बाकी लोगों को भी देख रहा है, तो वो देखकर ही नहीं सीखेगा। अगर तेजस्वी महत्वाकांक्षी होकर सत्ता में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इथिक्स से, थोड़ा आलोक मेहता वाला मैटर पे, थोड़ा चंद्रशेखर वाला मैटर पे, थोड़ा अपने मैटर पे, थोड़ा नीतीश कुमार का दबाव झेल लेते हैं, थोड़ा अपमान सह लेते हैं, तो गलत क्या है? वो तो घर में ही देखे हैं ये सब चीज। कॉम्प्रोमाइज कब तक? कुर्सी के लिए अपने जब तक नीतीश चाहेंगे तब तक कह दिए ना, हम तो वही बोल रहे हैं। रामेश्वर महतो का बयान देखिए, जदू का हमारे चैनल पे जाके देखिए, वो तो कह दिए कि कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ईद नहीं तो दिवाली में काटी जाएगी, तो होली बढ़ ले बा, कब तक? तो आ ही रहा है समय। तो कह दिया उन्होंने कि नीतीश आज चाह देंगे सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी तो चाह देंगे क्या? चाहते तो चाह सकते थे, बहुत समय मिला, बहुत मौका मिला, अब नहीं चाह सकते हैं। अब वो दबे हुए हैं, उनके पास एक तरफ ईडी सीबीआई का दबाव है, दूसरी तरफ उनके पास अपने संगठन में उनके संगठन में पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने भर पैसा नहीं है, इकट्ठा कर रहा है लोग पैसा। कार्यालय उनका देखिए कैसा स्थिति में है, सभी पार्टियों का कार्यालय हाईटेक हो गया, उनका भी वही है। जमीन तो मिला है बगल में बनाने, मिला तो बनाएंगे, कोशिश तो कर ही रहे हैं, उसमें भी पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे तो विधायक छिड़क जा रहा है तो क्या कीजिएगा, मरता क्या ना करता, फंस चुके हैं। तो फंसे हुए तो अपना देख रहे हैं कि चल ठीक है भाई, अब जब रहमो करम पे तो क्या दिक्कत है। अब कसाई घर में 10 गो बकरा लाइन से काटा लगाया हुआ है, तो वो कर क्या सकता है, वो तो फंसा हुआ है। तो सर वो यही नहीं कर सकता कि धीरे से जब आए समय तब सामने लोग ठेल दे आगे कि करेगा काटना भाई, उधर का ललन सिंह का क्या होगा? देखिए, तेजस्वी और ललन सिंह दोनों के लिए बड़ा विकट है ये, नहीं तो रिएक्ट नहीं करते। आप जान लीजिए, देखिए 2 बात याद रखिएगा, नमन मिश्रा पर विश्वास है तो एकाएक ललन सिंह का धार्मिक हो जाना विंध्याचल आयती घूमना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार ने उनके ऊपर भ्रिकुटी टेढ़ी कर ली है। और दूसरा, तेजस्वी यादव का रिएक्ट करना इस बयान पर। देखिए, ये नीतीश कुमार की शैली रही है राजनीति की, वो दोनों तरफ खेलते हैं। जब तक वो सरकार गिरा नहीं दे तब तक आप उनको आरोपी नहीं बना सकते हैं, नॉट प्रूवन गिल्टी अंटिल फाउंड रेड हैंडेड। और तब तक आप सही में उनके रहमो करम पर हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, रामेश्वर महतो ने बहुत प्रगाढ़ बात कह दी है। राजद क्या, भाजपा भी उनके रहमो करम पर है। आज भाजपा विपक्ष में, कल सुबह जाइए रोज लेने के लिए विजय सिन्हा जल्दी पहुंचे तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी साइड, सम्राट चौधरी पहले हमने दुश्मनी कुछ नहीं है साहब से, तो पहले ही बोल दिया, उन्होंने बयान दे दिया, हमारा कोई दुश्मनी व्यक्तिगत दिक्कत नहीं। सम्राट चौधरी तो कोलेटरल डैमेज में तो कहता ही हूँ कि उनको तो लाया ही गया है ताकि शहीद किया जा सके। एक आज सैनिक को देखो भर्ती किया था इसीलिए ताकि शहीद हो जाए तो फिर देश कहे कि देखिए हमारा सैनिक को पाकिस्तान मार दिया, अब छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। तो बेचारा तो चला गया ऊपर, अब क्या। अरे
शहादत बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं शहादत करो, याद रखिएगा। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि सैनिकों को जानबूझकर कुर्बान किया जाता है। आज इजराइल पे ही ना आरोप लग रहा है कि मोसाद क्या कर रहा था, घुस गया घर में, आप 2-4 गो नागरिक को मार के चला गया, अब आपको फ्री लाइसेंस मिल गया कि फलस्तीन को उड़ा दो, तुर्की को उड़ा दो, जॉर्डन को, सबको खत्म कर दो। तो ये स्ट्रैटेजिक है और ये डिप्लोमेसी है, ये राजनीति है, ऐसे ही यहाँ की परिपाटी चलती है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर ललन और तेजस्वी दोनों के लिए बड़ा विकट परिस्थिति क्रिएट कर दिए हैं। आने वाले समय में बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि ये गठबंधन सरवाइव करेगा, क्योंकि नीतीश पलट चुके हैं। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, पलटना मतलब सरकार पलटना नहीं होता है। मेंटली नीतीश कुमार इज प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, एंड ये बहुत खतरनाक है। देखिए, पूरे जो चेस होता है ना, उसमें सारे प्यादे जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, और आगे में होता है शहीद होने के लिए सैनिक एक होता है जी। लेकिन याद रखिए एक बात, जब सैनिक आगे वाला शहीद होने के लिए जो हो, वो जब टेढ़ी चाल चलने लगता है ना, तब विपक्ष का जो है तब वो केवल प्यादा नहीं रह जाता है, याद रखिएगा। बड़ी ताकत मिल जाती है उसको। प्यादा अगर टेढ़ी चाल चलने लगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था, वो वेब सीरीज था चूना, उसमें कहा था उसने, उसका जो एक्टर था उसने कहा था जिमी शेरगिल ने, कि प्यादा जब टेढ़ी चाल चलने लगे तो प्यादा नहीं रह जाता है। याद रखिए, नीतीश कुमार लगते हैं कि मैंने यार इनको तो बीमारी तो भुला रहे हैं, लेकिन जब टेढ़ी चाल चले नीतीश कुमार, उफ, मैं फ़ैन हूँ इस आदमी का, मैं बता नहीं सकता हूँ। नीतीश कुमार का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनकी राजनीति का, कि जब लोग, मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोलता हूँ या पॉलिसी को उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो लोग सोचते हैं अरे यार क्या तुम्हारा रोज़ का एजेंडा एक ही है, नीतीश कुमार को बोलते रहते हो। मेरी मजबूरी हो, सत्ता में है, अब विपक्ष में आ जाए, नीतीश कुमार के आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद तक करने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरीके के वो नेता हैं और जिस तरीके की बदलाव उन्होंने बिहार में लाया, अनफॉर्चुनेटली ही सकम्ड टू हिज ओन सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थितियों की वजह से ही बेचारे अपनी यही राजनीति को तिलांजलि दे दिया। लेकिन आई थिंक आई हैव सम अप दिस पंचनामा। चलिए, तो नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है। कहाँ से पलटी मारी है? दिमाग से पलटी मारी है। और चर्चाएं और कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियां महागठबंधन और राजद के लिए सबसे ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। तेजस्वी यादव और ललन सिंह क्या करेंगे? नीतीश कुमार बयानबाजी ऐसे नहीं करते हैं। पंचनामा में आपने सुन लिया किस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरा गेम ही बदल दिया है बिहार की राजनीति को। क्या होगा, इस पर चर्चाएं लगातार पंचनामा के माध्यम से हम करते रहेंगे। देखते रहिए पंचनामा, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।